Once again, welcome to all the aspirants on my YouTube channel। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है जो JKSSB के सिलेबस में हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम आज पहला जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर हम स्टॉक असिस्टेंट की सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारे पास टोटल इंग्लिश जो है ग्रामर जो है वो 30 मार्क्स का है, और उसमें से टोटल जो है 10 समझो टॉपिक्स दिए हैं हमारे पास इंग्लिश में, जिसमें साइनोनिम एंड एंटोनिम सेपरेट 2 टॉपिक्स हैं। गोया कि 30 नंबर का है यानी 30 नंबर का है, और हमारे पास 10 टॉपिक हैं। इसका मतलब है हर टॉपिक से हमारे पास 3 क्वेश्चन आने हैं, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आने हैं, और साइनोनिम के 3, एंटोनिम के 3, यानी कि 6 नंबर जो है साइनोनिम एंटोनिम से ही हमारे पास हैं। और जो साइनोनिम एंटोनिम जो है ये JKSSB का जो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन किया गया है। तो हमारे पास जो 4 या 5 नंबर जो है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के हैं वो बिल्कुल हाथ में हैं। इसलिए मैं साइनोनिम और एंटोनिम इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, वही इंपॉर्टेंट वर्ड्स में जो है तकरीबन ये वीडियो जो है 5-6 पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आज के इस पार्ट में तकरीबन हम जो है 30 साइनोनिम और साथ में ही एंटोनिम्स, क्योंकि जो है अगर मैं साइनोनिम्स का अलग से बनाऊं फिर एंटोनिम्स का अलग से बनाऊं तो उसमें टाइम का एक वेस्टेज है। इसलिए हम साइनोनिम के साथ साथ में एंटोनिम भी करते हैं और अपने 5-6 मार्क्स जो हैं उनको गंवाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस जो है वीडियो में। जो है हम साइनोनिम और एंटोनिम्स पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप जो है इन तमाम साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे, समझेंगे, इनको याद करेंगे, इन पे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भूले नहीं। और मैं इनका मीनिंग पहले आपको उर्दू में बताऊंगा, फिर जो है आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास पहला वर्ड आज का जो है वो एब्जॉल्व है, ABSOLVE, एब्जॉल्व। यानी एब्जॉल्व का मतलब होता है, एब्जॉल्व का साइनोनिम क्या आ जाएगा। देखो, साइनोनिम का मतलब, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ी। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, माफ़ी। ठीक है, तो माफ़ी को आप इंग्लिश में या तो इसका जो देखो, या तो आप पार्डन लिख सकते हैं, पार्डन, या आप लिख सकते हैं फॉरगिव, FORGIVE, फॉरगिव। ठीक है ना। तो यानी एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ी देना, तो माफ़ी को आप पार्डन भी कहते हैं, माफ़ी को आप फॉरगिव भी कहते हैं। तो इसका जो साइनोनिम आ गया पार्डन या फॉरगिव। चलो अब हम इसके एंटोनिम के बाद की जो है बात करेंगे। तो इसका जो एंटोनिम जो आ जाता है, देखो इसका एंटोनिम है कॉम्पेल। इसका एंटोनिम क्या है, कॉम्पेल, या आपके पास है एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज। ये आ गया इसका एंटोनिम। ठीक है ना। तो एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ी देना, तो माफ़ी को आप पार्डन कहते हैं या फॉरगिव कहते हैं। ये इसका जो साइनोनिम आ जाता है, और इसका एंटोनिम क्या है, कॉम्पेल या एक्यूज। ठीक है ना। यानी आप किसी को माफ़ी नहीं देते हैं, इट मीन्स यू आर कॉम्पेलिंग। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इसका एंटोनिम जो है वो कॉम्पेल है। दूसरा है हमारे पास अकॉर्ड। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात करता, सीधा मैं बताता, यह है वर्ड, यह है साइनोनिम, यह है एंटोनिम। वो आ गया आपको रट्टा करना और खुद भी नॉलेज का ना होना। तो इसलिए मीनिंग में क्लियर बताता हूँ उर्दू का, ताकि आपको आसानी हो। देखो, अकॉर्ड का मतलब होता है मुआहिदा। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मुआहिदा। यानी जब 2 कंट्रीज़ के आपस के बीच में जब बाहर जाते हैं तो उनके बीच का एक कोई बिज़नेस का मुआहिदा होता है, या किसी चीज़ का जो आपस में जो साइन करते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मुआहिदा होता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं अकॉर्ड। तो अकॉर्ड का जो साइनोनिम होता है वो, यानी इस अकॉर्ड का मीनिंग होता है यानी मुआहिदा। तो मुआहिदे को जो है एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। बोलते हैं ना, इंडिया ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, या बांग्लादेश के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीमेंट किया, दैट इज़ वाई वो एक मुआहिदा होता है, उसको अकॉर्ड कहा जाता है। और इसका जो है दूसरा साइनोनिम आप जो है हार्मनी भी लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, हार्मनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एकॉर्ड जो है वो मेल मिलाप का एक साइन है। दैट इज़ वाई यू कैन आल्सो राइट इट एज हार्मनी। ठीक है ना। तो एकॉर्ड है, एकॉर्ड का जो आप एंटोनियम लिखोगे, एकॉर्ड होता है मुआहिदा, जब एंटोनियम इसका लिखोगे तो एंटोनियम आ जाएगा इसका डिस्कॉर्ड। क्या आ जाएगा, डिस्कॉर्ड आ जाएगा, या आप डिसएग्रीमेंट भी लिख सकते हैं, DISAGREEMENT, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, ये आगे आपके पास एकॉर्ड का मतलब हो गया मुआहिदा, मुआहिदा मतलब एग्रीमेंट, हार्मनी। तो एंटोनियम डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट, राइट। ऑथेंटिक, ठीक है। देखो ऑथेंटिक वर्ड जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट एन ऑथेंटिक बैटिंग वाज दैट, कितनी ऑथेंटिक बैटिंग थी वो। ठीक है, या व्हाट अ ऑथेंटिक बॉलर इज शाहीन शाह अफरीदी, ऐसा कुछ हम कमेंट्री में देखने को सुनते हैं। ऑथेंटिक का मतलब रियल, यानी सच में, जिसको आप जेन्युइन भी कहते हैं, GENUINE, जेन्युइन भी आप कहते हैं, और जिसको आप रिलायबल भी कहते हैं, RELIABLE, रिलायबल यानी रेल जो हो, असली। और जो इसका जो एंटोनियम है हमारे पास वो अनरेल भी आप लिख सकते हैं, जो रेल में नहीं हो, या अगर आपको ऑप्शन में अनरेल नहीं दिया होगा आप फिक्टिटियस भी लिख सकते हैं, FICTITIOUS, फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मीन्स अगर आप कहीं भी वर्ड फिक्टिटियस सुनते हैं, यू मस्ट नो दैट फिक्टिटियस इज द एंटोनियम ऑफ ऑथेंटिक, यानी इट इज द एंटोनियम ऑफ रेल, मीन्स फिक्टिटियस मीन्स इन अनरेल, राइट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। अच्छा देखो भाई, अब है अलाइन। क्या है हमारे पास, अलाइन। अलाइन का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं अनजाना। अनजाना का मतलब क्या होता है, जो आपके इलाके का नहीं है, जो बाहर का नहीं है। ठीक है ना। जैसे हम जो है जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर बाहर स्टेट से कोई बोलेंगे आएगा तो हम बोलेंगे ही इज़ एन अलाइन पर्सन, यानी वो अनजाना आदमी है। ठीक है ना, बाहर का है, आउटसाइडर है। ठीक है ना। या कहीं बाहर मुल्क से कोई आता है तो उसको भी हम अलाइन या स्ट्रेंजर कहते हैं ना आप, तो आप अलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अलाइन का मतलब होता है जो आपके इलाके से नहीं हो, बाहर यानी आउटसाइडर हो, उसको आप क्या कहते हैं, अलाइन। तो अलाइन को आप फॉरेनर भी कह सकते हैं, FOREIGNER, फॉरेनर भी कह सकते हैं, या आउटसाइडर भी कह सकते हैं, यानी बाहर का, बाहर से आया हुआ। ठीक है ना। अब इसका देखो अलाइन का जो एंटोनियम क्या होता है, नेटिव। नेटिव होता है किसी जगह का रहने वाला, क्या होता है, या रेजिडेंट। ठीक है ना। यानी हम लिखेंगे वी आर द नेटिव्स, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना। तो दैट इज़ वाई रेजिडेंट या नेटिव का जो एंटोनियम है अलाइन, अलाइन का मतलब होता है आउटसाइडर। तो भाई मैं बोलूँगा ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर, ही इज़ अ नेटिव। वो आउटसाइडर नहीं है, वो नेटिव है। यानी नेटिव का मतलब है यहीं का रहने वाला, किसी जगह से, इसी जगह से बिलोंग करने वाला, दैट ही इज़ कॉल्ड नेटिव। ठीक है, नेटिव भी कह सकते हैं आप, रेजिडेंट भी कह सकते हैं आप। देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और हम इनको पढ़ते रहते हैं सिंस आवर, मतलब मुझे लगता है 3rd 4th क्लासेस से लेकर टिल ग्रेजुएशन तक हम ये वर्ड्स आम पढ़ते रहते हैं। एफ्रॉन्ट, देखो भाई एफ्रॉन्ट, एफ्रॉन्ट का मतलब होता है तौहीन करना। क्या होता है, तौहीन। तौहीन क्या होता है, तौहीन होता है किसी चीज़ की डिसरेस्पेक्ट करना। स्पर्न भी जिसको कहा जाता है, SPURN, स्पर्न भी कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, रिडिक्यूल्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, कॉन्टेम्प्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब है जो एफ्रॉन्ट है, एफ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है, एफ्रॉन्ट का मतलब होता है किसी की तौहीन करना। तो तौहीन का मतलब क्या होता है, बेइज्जत करना। तो एफ्रॉन्ट का जो साइनोनियम है आप प्रोवोक लिख सकते हैं। प्रोवोक भी होता है, क्या होता है, एफ्रॉन्ट का साइनोनियम जो है वो प्रोवोक है, यानी किसी चीज़ की आप जब जो है यानी उकसाना, बेइज्जती करना। ठीक है ना, उसको आप क्या कहते हैं, या इररिवरेंस भी कह सकते हैं, इररिवरेंस,
देखो भाई, रिवरेंस होता है रेस्पेक्ट, तो इरिवरेंस होता है डिसरेस्पेक्ट। उसी चीज़ को कहते हैं तौहीन, एफ्रॉन्ट कह सकते हैं। देखो, अगर आप जो हैं तौहीन की जगह जो है वर्ड एफ्रॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो कितना अच्छा होगा। प्रोवोक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिवरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसका जो एंटोनियम लिखे तो हम जो है इसका एंटोनियम जो है कॉन्सिलाइट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सिलाइट। यानी कॉन्सिलाइट का मतलब होता है रेस्पेक्ट देना, या आप मॉलिफाई भी, MOLLIFY मॉलिफाई, ठीक है ना। वी शुड मॉलिफाई अदर्स, हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट देना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अदर, बोलते हैं ना हम रेस्पेक्ट अदर, तो मॉलिफाई वही होता है। तो मॉलिफाई का जो एंटोनियम है वो क्या है? इरिवरेंस। यानी वी शुड हैव रिवरेंस फॉर अदर्स मींस मॉलिफाई अदर्स, ठीक है ना। वी शुड मॉलिफाई अदर, वी शुड कॉन्सिलाइट अदर्स, यानी इसका मतलब है कि हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर हम इरिवरेंस की बात करेंगे, इरिवरेंस का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट। तो इरिवरेंस या प्रोवोक, दिस इज द साइनोनियम ऑफ एफ्रॉन्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। अब है दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड एडवर्सिटी। देखो भाई, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुफलिसी, बदकिस्मती, गरीबी। इसको आप कहते हैं एडवर्सिटी। क्या कहते हैं? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का जो एंटोनियम होता है वो प्रॉस्पेरिटी होता है, यानी खुशहाली। अब खुशहाली का तो एंटोनियम क्या आता है? मुफलिसी, गरीबी, बदकिस्मती। उसको आप एडवर्सिटी कहते हैं, एडवर्सिटी कहते हैं। एडवर्सिटी का एंटोनियम क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है, ठीक है ना। तो एडवर्सिटी का जो साइनोनियम होता है उसको आप मिसफॉर्चून भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिसफॉर्चून, MISFORTUNE, मिसफॉर्चून भी कह सकते हैं। कलामिटी, कलामिटी का मतलब भी होता है मुसीबत, आफत। हम बोलते हैं ना नेचुरल कलामिटी, कुदरत की तरफ से मुसीबत आना, ठीक है ना। तो मैन मेड कलामिटी, इंसान की तरफ से मुसीबत आना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इसको हम कलामिटी, कलामिटी होता है मुसीबत। भाई मुसीबत ही तो मुफलिसी की निशानी है ना, इसीलिए हम इसको एडवर्सिटी कहते हैं। इसको हम मिसफॉर्चून भी कहते हैं, क्योंकि हर कलामिटी वो तो मिसफॉर्चून ही है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका जो एंटोनियम लेंगे, तो मैंने कहा एडवर्सिटी का जो एंटोनियम होता है वो प्रॉस्पेरिटी होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुफलिसी, गरीबी, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? खुशहाली, या फॉर्चून भी आप लिख सकते हैं, FORTUNE, फॉर्चून, ठीक है ना। FORTUNE, फॉर्चून। प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि स्पेलिंग का भी ख्याल रखेगा। हमारे पास जो है स्टॉक एक्सटेंड के सिलेबस में भी स्पेलिंग है, और JKSSB जो VLW का है उसमें भी हमारे पास स्पेलिंग है, और इंग्लिश में जो इंग्लिश के जो हमारे पास जो सिलेबस होता है उसमें स्पेलिंग भी एक टॉपिक होता है, इसलिए स्पेलिंग को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। दूसरा वर्ड है मेरे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड, एम्पलीफाई। देखो, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एनलार्ज करना, एक्सपैंड करना। क्या करना? देखो, एनलार्ज, एनलार्ज करना, इनलार्ज करना, ENLARGE, इनलार्ज करना, या एक्सपैंड करना, दोनों का मतलब होता है EXPAND, एक्सपैंड, ठीक है। बढ़ावा देना, किसी चीज को बढ़ाना। अगर मैं इसका अगर मैं लिखूंगा क्या बोलते हैं इसको, एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम क्या लिखे भाई? किसी चीज को आप बढ़ाते हैं, इनलार्ज करते हैं। तो अगर आप उसको कम करते हैं तो लेसन लिख सकते हैं आप इसका एंटोनियम, LESSEN, लेसन भी लिख सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है? एडमोनिश। क्या होता है? एडमोनिश। अब एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है कोई चीज अप्रूव नहीं करना। जब अप्रूव ने आपने की तो फिर क्या की? रिप्रूव की। तो एडमोनिश का मतलब होता है रिप्रूव करना, REPROVE, ठीक है ना। रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को मंजूरी नहीं देना, और इसका एंटोनियम जो होता है वो अप्रूव होता है।
अप्रूव होता है। एडमॉनिश मीन्स रिप्रो यानी किसी चीज़ को मंजूरी नहीं देना, और इसका जो एंटोनियम है अप्रूव होता है। अप्रूव करना, किसी बोलते हैं ना उसने जो है डीसी साहब ने हमारे लेटर को अप्रूव किया। अप्रूव का मतलब है मंजूरी देना। अगर अप्रूव ने किया तो क्या किया, रिप्रूव किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको, देखो मैं उर्दू में सीधा आपको इसका मीनिंग यानी हिंदी में उर्दू में बताता हूँ ताकि आपको समझ जाए, ताकि आपको पता चले कि कोई जो टीचर है वो रटाफिकेशन नहीं है, सीधा बोल रहा है भाई इसका साइनोनिम ये एंटोनियम ये है। क्योंकि एज ए टीचर मुझे खुद भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप जब मैं उर्दू में इनका मीनिंग बताता हूँ तो अगर आपको उर्दू में जब दिमाग में बैठ जाता है तो आप जो है साइनोनिम एंटोनियम खुद भी गेस कर सकते हैं पेपर में, जब आपको इसका मीनिंग क्लियर पता होगा। उसके बाद है एडहिरेंट, ADHERENT, एडहिरेंट। भाई साहब एडहिरेंट का मतलब होता है फॉलोवर, हाँ, डिसिपल यानी शागिर्द जिसको आप कहते हैं ना, तो एडहिरेंट का मतलब क्या होता है, फॉलोवर। जैसे मैं बोलूंगा महावीरा मेड ए नंबर ऑफ एडहिरेंट्स व्हेन ही वाज प्रीचिंग हिज डॉक्ट्राइन। जब महावीरा अपनी डॉक्ट्राइन, अपनी फिलॉसफी प्रीच कर रहा था तो उसने हजारों की तादाद में अपने एडहिरेंट्स बनाए थे। तो एडहिरेंट्स का मतलब क्या होता है, फॉलोवर होता है, या डिसिपल भी होता है, DISCIPLE, डिसिपल, फॉलोवर। एडहिरेंट का अगर आपको साइनोनिम बताया होगा, 4 नीचे ऑप्शन होंगे, अगर फॉलोवर ने दिया होगा उसमें डिसिपल दिया होगा, तो दोनों पता होने चाहिए, फॉलोवर और डिसिपल का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, आई समझ आपको। तो अब जाते हैं हम इसके एंटोनियम पे, ठीक है ना, क्या जाते हैं हम इसके एंटोनियम पे। इसका एंटोनियम जो होता है राइवल भी होता है, जो फॉलोवर ना हो उसको राइवल भी कहते हैं, यानी जो उसके अपोजिट हो, उसका मानने वाला उसका फॉलोवर, न मानने वाला राइवल या अनफॉलोवर भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनफॉलोवर भी आप लिख सकते हैं। आई समझ आपको। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता। एबॉर्टिव का मतलब होता है बेकार, हाँ, जो चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव साबित ना हो, जिस चीज़ से आपको फायदा नहीं मिले, वो आपके लिए क्या है, एबॉर्टिव है। देखो कितना अच्छा वर्ड है। आप बोलोगे वो चीज़ मेरे लिए एबॉर्टिव साबित हुई। एबॉर्टिव का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, मतलब कोई उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तो एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, एबॉर्टिव का मतलब होता है बेकार, VAIN, वैन भी लिख सकते हैं आप, यानी इन वैन यानी बेकार, एक ही बात है। ठीक है ना। और अनप्रोडक्टिव, UNPRODUCTIVE, अनप्रोडक्टिव। ठीक है ना, यानी जिससे आपको क्या फायदा नहीं हुआ। अगर फायदा हुआ तो आपके लिए वो क्या साबित हुई, इफेक्चुअल, EFFECTUAL, इफेक्चुअल, या आप बोल सकते हैं प्रोडक्टिव। भाई अगर आपके लिए वो चीज़ फायदामंद साबित हुई, प्रॉफिटेबल साबित हुई, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव या इफेक्चुअल। अगर नहीं साबित हुई आप बोलोगे एबॉर्टिव। क्या बोलोगे, एबॉर्टिव, या क्या बोलोगे, अनप्रोडक्टिव। तो अब जो है दूसरा, आगे चलते हैं हम। ब्रिटल, देखो ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल होता है जो चीज़ टूटने वाली हो, वही चीज़ टूटने वाली होगी जो नरम होगी। ठीक है ना, यानी कोई नरम चीज़ होगी, यानी जो टूटने वाली होती है, आप उसको ब्रिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटल। हम पढ़ते हैं ना जब मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं मोस्टली द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, हाँ, यानी वो मेटल के कंपैरिजन में नरम होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, वो नॉन मेटल नरम होते हैं, ब्रिटल होते हैं, टूटने वाले होते हैं। तो इसका मतलब है ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है नरम, डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट भी लिख सकते हैं आप, सॉफ्ट भी लिख सकते हैं, फ्रेजाइल भी लिख सकते हैं, FRAGILA, फ्रेजाइल। ये आ गया आपके पास ब्रिटल। ठीक है भाई साहब। अगर आप इसका एंटोनियम लिखेंगे, देखो भाई ब्रिटल का मतलब होता है नरम, तो एंटोनियम होगा इसका भाई सख्त,
तो इसको आप लिख सकते हैं, टफ भी लिख सकते हैं, TOUGH, टफ भी लिख सकते हैं, इंड्यूरिंग भी लिख सकते हैं। यानी इंड्यूरिंग का मतलब भी होता है टफ, बर्दाश्त करने वाला, है ना। अच्छा, ब्लीक, देखो ये भाई साहब ब्लीक है ना, ये 2000, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने पेपर देखा था पीछे, 2016 की 2018 जो है, जो JKP पुलिस कांस्टेबल को ये जो है साइनोनिम, इसमें साइनोनिम पहुंचा गया था। देखो ब्लीक क्या होता है, जो चीज़ धुंधली धुंधली होती है ना, देखो जैसे मेरा कैमरा जो है साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा धुंधला आ रहा है, तो इट इज़ ब्लीक। क्या है? ब्लीक, न कि ब्लैक, ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है ग्लोमी। क्या होता है? GLOOMY, ग्लोमी आता है। आई समझ आपको? ब्लीक का मतलब क्या होता है? ग्लोमी, या आप इसको डिस्माल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DISMAL, बोलना नहीं। तो वो इसका मतलब क्या होता है? धुंधला धुंधला, जो साफ दिखाई नहीं देता हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका एंटोनिम लिखूं तो क्या लिखूं भाई? एक चीज़ होगी, मैं बोलूँगा ये धुंधला, साफ नहीं दिखाई देता है। हाँ, मैं बोलूँगा इस वक्त ये ब्राइट है, इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ब्लीक का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? वो ब्राइट होगा। ठीक है भाई साहब, ये होगा हमारे पास, ब्राइट भी लिख सकते हैं आप, हैं। उसके बाद है बारबारस। हम बोलते हैं बारबैरिक एक्टिविटी, बारबैरिक होता है वेश्याना, तो बारबारस, बारबारस, बारबारस का मतलब होता है, बारबारस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। बारबारस का मतलब क्या होता है? UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, या सैवेज भी आप बोल, SAVAGE, सैवेज बोल सकते हैं या नहीं। अगर कोई अनसिविलाइज्ड है, वो हम बोलते हैं उनको कोई ताज़ीब, वो अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अगर वो अनसिविलाइज्ड नहीं है तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? कल्चर्ड, CULT, दे आर द कल्चर्ड पीपल। या ह्यूमेन, HUMAN, ह्यूमेन, दे आर द ह्यूमेन पीपल, वो सिविलाइज्ड लोग हैं। अगर वो सिविलाइज्ड नहीं है तो इसका एंटोनिम आएगा दे आर द बारबरस पीपल, या अनसिविलाइज्ड पीपल, या सैवेज पीपल, ठीक है ना। यानी जो अनसिविलाइज्ड हो, अगर अनसिविलाइज्ड नहीं है तो ह्यूमेन हैं, कल्चर्ड हैं, ठीक है। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बैफल। भाई साहब बैफल आप अक्सर बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होना, है ना। तो उसी चीज़ को हम, अगर हम सही इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोलते हैं? बैफल, ठीक है। फ्रस्ट्रेट, FRUSTRAT, फ्रस्ट्रेट। अगर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा इसमें ऑप्शन में तो परप्लेक्स, हाँ, PERPLEX, तो बैफल का मतलब क्या होता है? परप्लेक्स, यानी फ्रस्ट्रेट होने वाला, ठीक है ना। वाई यू ऑफनली गेट परप्लेक्स्ड, आप अक्सर क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो परप्लेक्स ऐसे आप वर्ड इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो जो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, ही इज़ ए कंपोज्ड पर्सन। तो फ्रस्ट्रेट का जो, बैफल का जो एंटोनिम होता है, कंपोज होता है, COMPOSE, कंपोज। क्या होता है? कंपोज। या फैसिलिटेट, FACILITATE, फैसिलिटेट, ही इज़ ए फैसिलिटेटेड पर्सन, इट मीन्स ही इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, ही डज नॉट गेट फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है ना। कंपोज। कॉन्टेम्प्ट, भाई साहब कॉन्टेम्प्ट का मतलब भी होता है, जो मैंने आपको पीछे अफ्रॉन्ट पढ़ाया था ना, तौहीन करना किसी चीज़ की, ठीक है ना। किसी चीज़ से नफरत करने की फीलिंग करना, उसको स्कॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉर्न, नफरत करना, तौहीन करना। इरिवरेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। डिसरिगार्ड भी आप लिख सकते हैं, है ना। रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, तो डिसरिगार्ड का मतलब क्या होगा? डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? इसका एंटोनिम आ जाएगा डिसरेस्पेक्ट, सॉरी, कॉन्टेम्प्ट का मतलब है डिसरेस्पेक्ट करना, तो यानी डिसरिगार्ड करना, तो एंटोनिम आ जाएगा रिगार्ड। क्या आ जाएगा एंटोनिम? रिगार्ड आ जाएगा। या अगर आप किसी चीज़ से नफरत नहीं करते हैं तो फिर उससे क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। आप किसी चीज़ के नफरत में कोई अल्फाज बोलेंगे, दैट इज़ द डिसरिगार्ड। लेकिन आप नफरत में नहीं बोलते हैं, इसका मतलब आप उसके प्यार में बोलते हैं, इसका मतलब है प्रेज। तो कॉन्टेम्प्ट का एंटोनियम रिगार्ड भी है और प्रेज भी, यानी तारीफ करना। एक होता है किसी चीज़ से
जो है आप नहीं तो उसके खिलाफ गलत वर्डिंग बोलते, नहीं तो आप सही वर्डिंग बोलते हैं। अगर गलत बोलते हैं तो आपने कंटेम्प्ट कर दिया, तौहीन कर दी, स्कॉर्न कर दी, डिसरिगार्ड कर दिया, है ना। अगर सही बोला तो आपने रिगार्ड किया, प्रेज किया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रही होगी। कैमरा बिल्कुल क्लियर नहीं है, दैट इज़ वाई मैं हर वर्ड को स्पेलिंग में बोलता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कंसोलिडेट, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना, उसको ही कंसोलिडेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मजबूत बनाना, सॉलिडिफाई। क्या होता है? सॉलिडिफाई या स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन। अगर आप किसी चीज़ को मजबूत नहीं बना रहे हैं तो अगर एंटोनियम लेंगे तो आप वीक बना रहे हैं, वीकन। या सेपरेट, सेपरेट का मतलब यहां पे तोड़ना हुआ, अलग अलग करना हुआ। अगर आप अपने पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, यानी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो एंटोनियम है या वीकन कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज है आपके पास कॉन्सेंट। भाई साहब, कॉन्सेंट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज की मंजूरी देना। क्या देना? किसी चीज को मंजूर करना, तो उसको बोलते हैं एग्री। क्या बोलते हैं? एग्री बोलते हैं, यानी किसी चीज की इजाजत दे देना। ठीक है ना। मैं बोलूंगा डिप्टी कमिश्नर कंसेंटेड माई लेटर। ठीक है ना। इसका मतलब है ही परमिटेड माई लेटर, ही एग्रीड माई लेटर, यानी या ही कंसेंटेड माई मेमोरेंडम, उसने मेरा मेमोरेंडम कंसेंट किया, मंजूर किया। तो उसका मतलब ही होता है परमिट करना। ठीक है ना, एग्री करना। ठीक है ना। तो अगर कोई आपको एग्री नहीं कर रहा है तो एंटोनियम क्या आ जाएगा? इनकार कर रहा है, भाई मंजूर नहीं कर रहा है, तो डिने का मतलब, इसका मतलब डिने आ गया या रिजेक्ट। मैं बोलूँगा मैंने प्रपोजल दिया था, ठीक है ना, बट उसने रिजेक्ट किया, डिने किया। अगर रिजेक्ट नहीं किया तो कंसेंट किया, यानी मंजूर किया। अगर नहीं किया तो क्या किया? रिजेक्ट किया। ठीक है ना। दो ही चीज़ें हैं, सिनोनिम और एंटोनियम। कॉम्पेशन, भाई हम तो कॉम्पेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। कॉम्पेशन का मतलब होता है प्यार, मेहरबानी, हमदर्दी। तो कॉम्पेशन का मतलब होता है, सिनोनिम होता है KIND, काइंड, NESS, काइंडनेस या सिंपैथी। क्या होता है? सिंपैथी, सिंपैथी, SYMPATHY लिखना। ठीक है, सिंपैथी। अगर किसी ने किसी के साथ हमदर्दी नहीं की, उन्होंने मेरे साथ काइंडनेस नहीं की, अगर काइंडनेस नहीं की तो क्या की? क्रूअल्टी की, यार जालिमपन किया, CRUELITY, तो ये इसका एंटोनियम आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? चेस्ट का मतलब होता है पाकीज़ा रखना, अपने आप को, जो जिनसी है ना, जिनसी जो डिज़ायर है ना, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो सेक्स लाइफ है, उससे अपने आप को दूर रखना, अपने आप को पाक रखना, है ना। हम बोलते हैं ना पाक लोग, तो पाक लोग कौन हैं? जो अपने आप को इन गंदे कामों से दूर रखते हैं, तो उसी को कहते हैं चेस्ट। ठीक है ना। ही इज़ अ चेस्टेड पर्सन, वो एक पाकीज़ा इंसान है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को इस सेक्स जैसे गंदे काम से क्या रखता है? दूर रखता है। तो इसको क्या कहते हैं? आप इसका सिनोनिम क्या होता है भाई साहब? प्योर या वर्चुअस। आई समझ आपको? प्योर या वर्चुअस, आई समझ आपको? तो जो अपने आप को यानी इस सेक्सुअल डिजायर से, सेक्स जैसे गंदी चीज से जो है अपने आप को दूर रखता है, चेस्ट। अगर जो जिसको इस चीज का चस्का है, ठीक है ना, तो एंटोनियम इसका क्या आ जाएगा फिर? लस्टफुल। ही इज ए लस्टफुल पर्सन। लस्टफुल आप समझ जाना कि भाई वो ज्यादा बंदा जो है ना, वो ज्यादा उछल रहा है उस चीज के लिए। ठीक है ना, तो लस्टफुल आ गया। अगर नहीं अच्छा है तो चेस्ट आ गया। हैं, सभी कोशिश करना चेस्ट की, हैं, लस्टफुल नहीं बनना, प्योर बनना। ऊपर वाले को बहुत पसंद है ऐसे लोग। ठीक है ना। कैप्टिवेट, भाई कैप्टिवेट होता है, आपने सुना होगा कैप्टिव, कैप्चर आपने सुना होगा। तो कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, लेकिन यह है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है जो अट्रैक्टिव होता है ना, उसको आप कैप्टिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्टिवेट। स्पेलिंग सुनना, अगर कैमरा में साफ नहीं आ रहा है देखो,
CAPTIVATE, CAPTIVAT, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है, कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है खूबसूरत। क्या होता है कैप्टिवेट का मतलब? खूबसूरत। तो आप क्या लिखेंगे इसका जो है सिनोनिम? चार्म, CHARM, चार्म। या फैसिनेट, FASCINAT, फैसिनेट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव करने, भाई खूबसूरती चीज तो अट्रैक्ट करती है ना। तो कैप्टिवेट का आ गया चार्म लिख सकते हैं आप, या फैसिनेटेड, फैसिनेट लिख सकते हैं, FASCINAT, फैसिनेट। अट्रैक्टिव, एलोरिंग, ठीक है ना। तो जो चीज कैप्टिवेटेड नहीं, अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो क्या है? डिसइल्यूशन। DISILLUSION, डिसइल्यूशन, या ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड, राइट। कलॉर्निटी, कलॉर्निटी का मतलब होता है मुफलिसी, गरीबी, जिसको हम एडवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्सिटी कहते हैं, या मिसफॉर्चून कहते हैं, MISFORTUN, मिसफॉर्चून। हाँ, कलर्निटी का मतलब एडवर्सिटी या मिसफॉर्चून। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? देखो, एडवर्सिटी का मतलब, कलर्निटी का मतलब होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून, गरीबी, मुफलिसी। तो इसका एंटोनिम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सीज, CEAS, सीज। सीज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट, TER, देखो भाई, एंड करना, टर्मिनेट, TERMINATE, टर्मिनेट। हम बोलते हैं टर्मिनल टेस्ट, ठीक है ना। तो टर्मिनल, अब भाई खत्म होने वाला, सेशन खत्म होने वाले टेस्ट देखे, ठीक है ना। बिगिन, तो इसका एंटोनिम, जब आप किसी चीज का खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो टर्मिनेट हो गया। तो एंड का जो साइनोनिम है वो क्या है? शुरुआत है ना। तो बिगिन। तो सीज का मतलब हो गया टर्मिनेट, खत्म करना, तो इसका एंटोनिम है बिगिन, ठीक है ना। अब है ये लास्ट वाले 4 इंपॉर्टेंट। देखो, डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है नफरत, स्कॉर्न, नफरत भी हो सकता है, हेट भी लिख सकते हैं आप, एबोमिनेट भी आप लिख सकते, ABOMIN, एबोमिनेट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। डिटेस्ट भी लिख सकते हैं आप। इन सभी का मतलब क्या है? नफरत करना। इन सभी का मतलब क्या है? नफरत करना, ठीक है ना। डिसडेन का मतलब क्या होता है? नफरत करना। भाई आपको अगर कोई नफरत करता है तो समझो आपको रिजेक्ट कर रहा है, अगर नफरत नहीं कर रहा है तो समझो आपको अपना बना रहा है, अप्रूव कर रहा है, APPROVE, अप्रूव भी लिख सकते हैं आप। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो आपके खिलाफ अच्छी बात नहीं बताएगा, गलती बताएगा, तो इसका मतलब है, अगर इसका मतलब है डिसडेन का जो एंटोनियम है वो प्रेज भी आता है, PRAIS, प्रेज यानी तारीफ, है ना। कोई नफरत करता है तो मुखालफत करता है, हेट करता है ना। हेट में ही तो आप किसी के खिलाफ बोलते हैं ना। अगर हेट नहीं करते हैं तो प्रेज करते हैं ना, तारीफ करते हैं। तो डिसडेन का जो जो ने तो आप बोलोगे अप्रूव कहाँ से आ गया? अप्रूव होता है मंजूरी देना। भाई मंजूर, किसी चीज़ को मंजूर करना, अपना बनाना। अगर हेट करते हैं आप तो अपना नहीं बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं है वही चीज़, ठीक है ना। तो इसका मतलब अप्रूव या प्रेज। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, वेरान कर देना, डिमोलिश, डिवास्टेट, किसी चीज को गिराना, वेरान करना। डिवास्टेट भी लिख सकते हैं आप, डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज को वेरान नहीं कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, तो एंटोनियम बिल्ट आ जाएगा, कॉन्स्ट्रक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, CONSTRUCT, कॉन्स्ट्रक्ट। डेफर, डेफर का मतलब तो किसी चीज को आगे ले जाना, पोस्टपोन करना। प्रोलॉन्ग्ड, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड, या POSTPONED, पोस्टपोन्ड, ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड यानी डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना, यानी प्रोलॉन्ग्ड कर देना, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड कर देना। आई समझ आपको? तो इसका एंटोनियम जो होता है, किसी चीज को आगे, डेफर होता है किसी चीज को आगे ले जाना, तो आगे का मतलब है फिर पीछे, जल्दी कर देना है। एसेलरेट यानी जल्दी कर देना, ACCELARATE, एसेलरेट, या एक्सपीडाइट, EXPEDITE, एक्सपीडाइट। तो डेफर का मतलब होता है आगे ले जाना, किसी चीज़ को आप आगे ले जाते हैं, बोलते हैं ना पोस्टपोन हो गया, ठीक है ना, पेपर, तो इसका मतलब आगे हो जाए। नहीं यार, पहले पोस्टपोन हो गया लेकिन उन्होंने और डेट दे दी, यानी आप जल्दी कर दी, तो इसका मतलब एक्सेलरेट कर दिया, एक्सपीडाइट कर दिया। लास्ट वाला आज का हमारे पास साइनोनिम और एंटोनियम, इटर्नल,
ETERNAL, देखो इटरनल, इटरनल का मतलब वो चीज़ जिसका कोई खात्मा नहीं हो सकता है, इसका मतलब है एंडलेस। गॉड इज इटरनल, खुदा की ज़ात क्या है, इटरनल है, एंडलेस है, एंड होने वाली नहीं है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इटरनल। अगर जो चीज़ ख़त्म होने वाली है वो क्या है, वो तो यानी इटरनल, इटरनल आ गया आपके पास जो ख़त्म होने वाला नहीं हो, जो परमानेंट हो, PERMANANT, PERMANA, देखो स्पेलिंग PERMANANT, परमानेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंडलेस। अगर जो चीज़ खत्म होने वाली होती है आप उसको क्या लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे टेम्पोरेरी। भाई आज है तो कल नहीं होगा, टेम्पोरेरी भी आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट खूबसूरत हो, मोमेंटरी, यानी कुछ मोमेंट के लिए है ये, ठीक है ना, मोमेंटरी, MOMENTARY, मोमेंटरी। ऑल दिस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर टेम्परेरी आर मोमेंटरी, तमाम चीज़ें इस दुनिया में क्या हैं, टेम्परेरी हैं। सिर्फ खुदा की ज़ात क्या है, इटरनल है, एंडलेस है, परमानेंट है। ठीक है ना, तो ये थे आज के हमारे साइनोनिम और एंटोनियम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साइनोनिम्स और एंटोनियम जो हैं ये आप इनको गौर से देखेंगे, याद करेंगे, यानी एग्ज़ाम में मैं इसको काफ़ी पार्ट्स में साइनोनिम और एंटोनिम को लाऊंगा। ये इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैंने इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर दी है, इंग्लिश की शुरुआत कर दी है। तो हमारे पास स्टॉक असिस्टेंट में इंग्लिश जो है वो 30 नंबर का है। मेरे साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा न हो कि आप 30 नंबर गवा देंगे, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपका सिलेबस आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूँगा। काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सपोर्ट करेंगे। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व आदाब।